जी हाँ, इस वक्त मैं दमतोड़ थाई के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो चेयर लिफ्ट है जहाँ से दिसाल गांव है वहाँ जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लिफ्ट के जो ऑपरेटर हैं, इनसे पूछते हैं कि ये लिफ्ट कैसे चलती है और दिसाल गांव तक कितना रास्ता है। जी अब इंजन लगे हुए गाड़ी वाला, टोयोटा गाड़ी का इंजन लगे हुए, 28 सीसी इंजन लगे हुए। तो इसका जो है ना क्लच ब्रेक भी लगा हुआ है और एक्सेलेरेटर भी है। पूरा गाड़ी का सिस्टम है, सिर्फ स्टीयरिंग नहीं है, स्टीयरिंग का कमी है। बाकी जितना पूरा गाड़ी में सिस्टम लगा होता है उतना इसमें भी लगा होता है। और आपके सामने बाकी जो है ना ये रसों पे लटका हुआ है और रसों के साथ जाते हैं और रसों के साथ आ जाते हैं। तो इंजन के ज़रिए जाते हैं, इंजन के ज़रिए वापस आ जाते हैं। और इसकी कितने केबल लगी हुई हैं और इस गांव को जाने वाला जो रास्ता है वो कितने मिनट में आप ये चेयर लिफ्ट के ज़रिए लोगों को वहाँ पर पहुँचाते हैं? ये तो हम इधर से जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगा देते हैं। और अगर ये उधर पैदल का रास्ता इख्तियार कर ले तो कम से कम जो है ना इनका घंटे से कम नहीं लगते, ज़्यादा लगेंगे और कम नहीं लगेगा, क्योंकि पैदल रास्ता बहुत दूर इनको पड़ते है। और दूसरी बात यह कि अगर ये जो है ना पैदल जाना चाहते तो वो भी जो है ना उधर गाड़ी इस्तेमाल जो हो रहे तो उनका 150 रुपये करे लगते, और यहाँ पे जो है ना ये 10 रुपये के हिसाब से जो है ना पार हो जाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पर कितने लोग सफ़र करते हैं इस लिफ्ट पे? रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ये लोग करता होगा 200-250 बंदे आना जाना करता होगा। तो इस लिफ्ट में कितनी केबलें लगी हुई हैं जिसके साथ ये लटकी हुई? इस लिफ्ट में जो है ना 2 मोटे केबल लगे हुए जिस पे लिफ्ट का वज़न पड़ता है, और एक इसके साथ जो पतला केबल है कि इसको जो है ना चिकाई करते हैं, वो लेके जाते हैं लेकर आते हैं। तो ये 3 केबल लगा होते हैं इसका टोटल। तो ये लिफ्ट बिजली के साथ चलती है या जनरेटर वगैरह कुछ लगाया हुआ? बिजली के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ इंजन पे चलता है और डीजल पे चलता है। जी डीजल इसमें पड़ जाता है। तो इधर से जब लिफ्ट उधर जाती है आपको कैसे पता चलता है ये लिफ्ट वहाँ पहुँचने वाली है? आप इधर से क्योंकि ऑपरेट कर रहे होते हैं? तो ये इसका जो है ना ये रस्सी के ऊपर जो है ना एक टारगेट लगा होता है, वो टारगेट जब लिफ्ट उधर पहुँच जाते हैं तो वो टारगेट यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब ये टारगेट वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो लिफ्ट यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ जाने के लिए जो है ना हमें वो टारगेट देखना होता है कि टारगेट यहाँ पे पहुँच गया तो लिफ्ट उधर अपने स्टेट पे जाना पहुँच जाते हैं जिधर वो सवारी उतर सकते हैं। ये तो सवारी उतरती है, जब वहाँ से सवारी बैठती है तो आपको कैसे पता चलता है वहाँ पे सवारियाँ मुकम्मल हो गई हैं? तो उस लिफ्ट को अपनी तरफ कैसे लाए जा सकते हैं? वो सर जी जो मुकामी लोग हैं वो आके बैठ जाते हैं तो हमें इशारा दे देते हैं, चादर रुमाल हिला के हमें इशारा देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाज़ा जब बंद हो जाता है हमें इधर से अंदाज़ा हो जाता है कि दरवाज़ा इन्होंने बंद कर दिया, अभी और इसमें कोई सवारी का गुंजाइश नहीं रह गया। तो हम लेकर आते हैं, जब ये इशारा कर देते हैं, कोई मोबाइल का आजकल दवर है, नेट लगा के मोबाइल का हमें इशारा दे देते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर जो है ना ये दरवाज़े अगर बंद कर देते तो फिर भी हमें पता चल जाए कि इन्होंने दरवाजे बंद कर दिया, अभी वापस ही हम लेकर आने। यहाँ से रात को कोई अंधेरे में चला जाता है या लेट और कोई सवारी बैठती है तो आप वो कैसे इशारा करते हैं? वो ऑपरेटर का नंबर लिखा होता है तो ऑपरेटर को जो है ना कॉल करते हैं, राब्ता मोबाइल पे होता है और मोबाइल पे जब वो इजाज़त देते कि अभी हम बैठ गया लेके जाए तो लेकर आते। फिर दूसरा इधर लेट लगा होता है तो हम अपना जो है ना निशान टारगेट जो है ना अपना लेट के ज़रिए मालूम करते हैं। और कितना अर्सा हो गया आपको ये लिफ्ट यहाँ पर लगाई? यहाँ पे तकरीबन 2008 का लगा हुआ है और इसका जो है ना ये मोटे जो रस्सी एक बार चेंज हो गया। तो जिस तरह आज बटग्राम में अलाई में जो वाक़या पेश आया है तो उसकी जो 2 केबलें टूट गई थी, उस केबल में और इस केबल में क्या फ़र्क है, आप क्या समझते हैं? उस केबल में और इस केबल में ये फ़र्क मुझे तो अभी लोगों का जो मीडिया के दौर है, मीडिया का कहने के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो है ना बहुत पतला तार लगाए हुए, इस वजह से उनको ये पेशवारी आ गया परेशानी। और उनके लिए अकेला परेशानी है कि पूरा पाकिस्तानी कौम के लिए परेशानी है, क्योंकि उनका जो है ना तार कमज़ोर लगाया हुआ था, तार मोटा नहीं लगाना था। तो मोटा केबल होना चाहिए, क्वालिटी देखना चाहिए, इसमें कई किस्म के क्वालिटी होते हैं। इसमें जो है ना आप लिफ्टों पे जब घूमेंगे फिरेंगे तो आप उनका रसों को देखेंगे तो आपको जो है ना कई किस्म के केबल मिल जाएंगे इसमें, तो आपको अच्छा और बुरा का खुद ब खुद अंदाज़ा। आज उनकी 2 केबलें टूटी हैं, एक केबल अभी बची हुई है, आप उनको कोई उनकी मदद कर सकते हैं जहाँ से आप उनको कोई पैगाम दे सकते हैं कि अभी वो क्या करें, तो वो अपने जो फंसे हुए लोग हैं उनको कैसे निकाला जा सकता है? अभी जो है ना इस वक्त जो है ना अभी तकरीबन 2 मिनट पहले हमारा उनके साथ राबिता हो गया, तो उनमें जो है ना हमारे इंजीनियर साहब जो उधर गए हुए तो उसने जो है ना ऐसा सिस्टम बनाया हुआ कि वो रस्सी के ज़रिए जो है ना उधर वो जिधर ये लिफ्ट रुके हुए
तो वहाँ तक जा भी सकता है। और उसने ऐसे चीज़ बनाए हुए कि उसमें जो है ना वो बच्चों को एक एक करके अपने साथ सेट पे लेकर आ भी सकते। लेकिन वहाँ का जो है ना बच्चों का बाप लोग जो है ना उसको इजाज़त नहीं देते। तो अगर आप जो है ना मरना चाहते हैं और आप मरे और आपका बाप मुझे इजाज़त ना दे कि भाई मेरे बेटे मर रहे, मेरे बेटे, आपका बेटा तो नहीं मर रहे, तो मैं तो रिस्क अपने सर पे नहीं देख सकता हूँ। आपका जो है ना वालिदैन से, आपका जो है ना रिश्तेदारों से इजाज़त लेके मैं आपके पीछे आऊँगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि आपको ज़िंदा सलामत निकालूँगा। दूसरा ये बताएं, एक लिफ्ट में कितना वज़न डाल सकते हैं और कितनी सवारियाँ एक टाइम पे बैठ सकती हैं? इस दौर में मैं कहता हूँ कि एक लिफ्ट में जो है ना 8 बंदों से ज़्यादा और लोड नहीं करना चाहिए। 8 बंदे लोडिंग के लिए बहुत सही है, क्योंकि जो घोड़े का वज़न जो है ना गधे के ऊपर नहीं डालना चाहिए, ऊँट का वज़न जो है ना घोड़े के ऊपर नहीं डालना चाहिए। तो ये आम पाकिस्तानी कौम जो है ना घोड़े का वज़न जो है ना गधे के ऊपर डालने और ऊँट का वज़न जो है ना घोड़े के ऊपर डालते, तब हमें ये परेशानी बार बार जो है ना पेश आ जाते। अगर हम ये काम ना करें तो इंशाल्लाह ये जो है ना हमारा लिफ्ट है, इसको भी आप रिकॉर्ड चेक कर लें। इधर और भी बहुत सारे टाबात के इस नाले के ऊपर लगे हुए तकरीबन 3-4 लिफ्ट है, तो किसी का इस तरह परेशानी तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पेश नहीं है। आगे आप लवरे जाओ, लवरे में भी लगे हुए, मरी में, पंजाब में भी लगे हुए, हमारा पूरा सूबे में लगे हुए, तकरीबन पाकिस्तान के हर कोने में लगे हुए जिधर जो है ना रास्ते का दुश्वारी है आवाम के लिए, तो वहाँ पे जो है ना लिफ्टों का सहूलत मौजूद है। लेकिन किसी ज़रिए में जो है ना किसी जगह में जो है ना इस तरह हादसे पेश नहीं है। सेवा जो है ना एक मरी में एक हादसा पेश आया था और एक ये पेश आ गया। आप जो लिफ्ट में सफ़र करते हैं सवारियाँ या जो लिफ्ट ऑपरेटर हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो क्या अपनी फराम करें यहाँ पर जो इनकी हिफाजती इक़दामात हैं? पैसेंजर को ये चाहिए कि अपना जो है ना एक लिफ्ट के साथ जो दरवाजे लगा होते हैं इनको बंद रखना चाहिए, इनको खुला रखना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई पतला केबल टूट जाए तो सवारी जो है ना बीच में महफूज होंगे। और दूसरा जो है ना इसके पीछे जो है ना बाज़ लोग इस तरह भी हमने देखे हुए कि वो पीछे खड़े हो जाते हैं, खड़े हो के जाते हैं, बोलते हैं हमारा इमरजेंसी है, ये है वो है। तो ये जो है ना लिफ्ट ऑपरेटरान को भी चाहिए कि इस सूरत पे जो है ना किसी को भी जो है ना पीछे खड़ा होने नहीं दिया करो। और सवारी को भी ये चाहिए कि कौम को भी हमारा ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि वो लिफ्ट के पीछे जो है ना खड़ा होना नहीं होना चाहिए। लिफ्ट के अंदर बैठने का गुंजाइश है तो बैठ जाएगा, नहीं है तो बराए मेहरबानी करके 1-2 मिनट 3 मिनट और इंतज़ार कर ले, लेकिन अपना जान का ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। जी बिल्कुल जी, आपने लिफ्ट ऑपरेटर की बातें सुनी हैं। इनका यही कहना था कि लिफ्ट में जो वज़न है वो तकरीबन 8 सवारियों का ही डालना चाहिए, इससे ज़्यादा जो वज़न है वो अमवात का भी सबब बन सकती है। जी।